हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैं हम सब का अभी क्या है, गीता जयंती आने वाला है नेक्स्ट मंथ में। गीता जयंती वो दिन है जिस दिन भगवान भगवत गीता जो है बोले थे, और ये मोक्षता एकादशी का दिन था। तो हम सब चर्चा करें, कई बार हम सब कन्फ्यूजन होता है कि भक्ति का मतलब होता है कि सब चीज़ छोड़ो घर द्वार चले हरिद्वार। तो भगवान भगवत गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताते हैं कि हम सबको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। भगवान बताते हैं 8.7 में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पिता मना बुद्धि मां विश्वसी असंशय। भगवान बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्ध च। हम सबका अपना अपना युद्ध है। जैसे एक डॉक्टर का युद्ध है, उसने पेशेंट को देखना है। एक इंजीनियर का युद्ध है, एक गृहिणी का युद्ध है, एक आईएएस का युद्ध है, एक पॉलिटिशियन का युद्ध है। सब हम सबका अपना युद्ध है, मतलब हम सबका अपना अपना ड्यूटी। तो हमें उस ड्यूटी को करना है, लेकिन कैसे करना है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर देन युद्ध च। हमें क्या करना है? भगवान बता रहे हैं कि पहले हमको स्मरण करो फिर युद्ध करो। तो हमें युद्ध करना है, युद्ध नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम सब आत्मा है और आत्मा का नेचर ही होता है एक्टिव होना। तो बिना काम के रहना भी संभव नहीं है। यदि हम कोई काम नहीं करें तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन काम कैसे करना, भगवान बताते हैं कि हमें अनुस्मरण करते हुए फिर हमको याद करो, फिर तो अपना काम करो। अभी हमारा क्या है, हम सब चीज़ को याद करते हैं। हम परिवार को याद करते हैं, बच्चे को याद करते हैं, काम को याद करते हैं, हर चीज़ का हम यादाश्त रखते हैं। बट क्या है, हमें भगवान के बारे में यादाश्त नहीं रहता है। लेकिन क्या है, ये जो मानव जीवन है बहुत ही दुर्लभ है। ये मानव जीवन हम सबको क्या है, 84 लाख योनियाँ भटकने के बाद हमें मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। और अभी हम हो सकते हैं हम डॉक्टर हो, आईएएस हो, लेकिन इस जीवन का सफलता तभी मानी जाएगी जब हम इस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद हम अपने असली घर भगवत धाम को, वैकुंठ को जानना यदि हम प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारे जीवन की सफलता है। अदरवाइज़ क्या, हम कितने बड़े डॉक्टर हो, अगला जन्म क्या है, हमें कुत्ता का मिल जाए, हमें बिल्ली का मिल जाए, शुगर का मिल जाए, तो ये जीवन की सफलता नहीं मानी जाती है। जो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान बोलते हैं क्या है, जिस प्रकार से क्या है हम पुराने कपड़ों को त्याग करके नया कपड़ा धारण करते, उसी प्रकार जो आत्मा है ये पुराने शरीर को त्याग करके नया कपड़ा को धारण करते। तो एक शरीर क्या है, कपड़ा है। अभी बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा है कि मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन ये सब कपड़ा है। हिंदू का कपड़ा, मुस्लिम कपड़ा, हिंदू कपड़ा, लेकिन हम वो नहीं है। हम शरीर नहीं है। हम शरीर के लेवल पे हमेशा सोचते हैं। इस भौतिक संसार में ज़्यादातर समस्या कारण यही है कि हम बॉडली कंसेप्शन ऑफ लाइफ में जीते हैं, हम देहात्म बुद्धि में जीते हैं। बट यदि भगवत गीता पढ़ते तो हमें समझ में आता है कि वी आर नॉट बॉडी, वी आर द स्पिरिट सोल। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। शरीर तो कपड़ा है, 84 प्रकार के कपड़ा है। हम अभी मानव के कपड़ा में है। हम लोग कुछ हिंदू के इस कपड़े में हैं, कुछ मुस्लिम कपड़े में हैं, कुछ क्रिश्चियन कपड़े में। हम सब का शरीर कपड़ा की तरह है, लेकिन हम क्या है, हम आत्मा है। और आत्मा क्या है, भगवत गीता में भगवान जी दूसरे अध्याय में डिटेल में समझाएं कि भगवत की आत्मा का लक्षण क्या है। आत्मा को न काटा जा सकता, न जलाया सकता है, न भिगोया जा सकता है, न आत्मा घुलनशील है। आत्मा क्या है, सनातन है। इस प्रकार से जो है हम सबके पूरे संसार में जितना सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि सब देह आत्मबुद्धि की वजह से, कि हम मेल हैं, हम फीमेल हैं, हम डॉक्टर है, हम आईएएस हैं, हम पॉलिटिशियन हैं। तो हम सबको क्या है, ये भक्ति जीवन का शुरुआत का मतलब होता है, हमें पहली बार समझना है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। और उसके बाद क्या है, सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रत्यय निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। हमें क्या करना है, सभी उपाधियों से, अपनी जो हम शरीर के लेवल की जो उपाधियाँ हैं कि मैं ये मेल हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आईएएस हूँ, है ना, मैं इंडियन हूँ, मैं ब्लैक हूँ, मैं वाइट हूँ, ये जो कंसेप्शन ऑफ लाइफ है ना, ये हिंदू है, ये मुस्लिम, इस कंसेप्शन ऑफ लाइफ से यदि हम बाहर निकलना हमें बहुत आवश्यक है। तभी क्या होगा, इस कंसेप्शन में बाहर निकलना है। फिर क्या करना है, सर्व उपाधि विनुक्तम तत्प्रत्यय निर्मलम, और फिर हमें शुद्ध होकर के ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचते। भगवान कृष्ण का नाम क्या है, ऋषिकेश। इंद्रियों को ऋषिकेन बोलते हैं। तो जब इंद्रियों के स्वामी भगवान जो ऋषिकेश उनकी सेवा में लगाते हैं, तो इसको सर्वश्रेष्ठ भक्ति बोला जाता है। और भक्ति, कई बार हमें भी कन्फ्यूज होता है भक्ति का मतलब क्या होती है। तो भक्ति का मतलब प्रहलाद जी बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवदा विधि के बारे में जो है प्रहलाद महाराज बताते हैं। तो इस भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? श्रवण करना। हियरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली भक्ति, इवन अदर प्रोफेशनल लाइफ में भी हियरिंग बहुत जरूरी है। यदि हम अच्छी हियरिंग हमारी होती है तो निश्चित तौर पर हमारी क्या होगी? अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा इंप्रूव करती है। अभी क्या है, ज़्यादातर समय हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी क्या है, बम्बार्डमेंट ऑफ नॉलेज हो रहा है। सोशल मीडिया बहुत सारे नॉलेज को सब बस ज्ञान देना चाहते हैं, सुनने वाली संख्या बहुत कम है। तो हमें हम यदि भक्ति जीवन में जाते हैं, हमें क्या है? हियरिंग करना है, सुनना है, शास्त्रों को सुनना है, भगवत गीता क्या है, भागवतम क्या है, और कैसे सुनना है? सही माध्यम सुनना है, जो उसके एक्सपर्ट है, जो सही जानकार है। आजकल बहुत सारा जो है अपने आप को प्रेजेंट करते हैं मैं बहुत जानकार हूँ, लेकिन एक्चुअली जानकार नहीं होते। तो हमें सही माध्यम सुनना है। फिर श्रवणम कीर्तनम, सुनने के बाद जो अच्छी तरह सुनेगा उनका निश्चित तौर पर क्या करेगा? दूसरे को भी बताएगा। तो कीर्तनम हो गया। श्रवणम कीर्तनम किसका? विष्णु भगवान कृष्ण के बारे में हमें सुनना है। और उससे फिर क्या होगा? फिर हमें स्मरण होगा, हमें मेडिटेट करना है ना। और श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तो श्रवण हो गया, उनके बारे में बोलना, फिर से जो सुने उसको हमें दूसरे को बताना है, कीर्तन हो गया। और किनके बारे में? भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के बारे में। और फिर क्या होगा? स्मरण, हमें कंटेम्पलेट करना है। हम हमेशा अपने बहुत सारे जीवन पे मरीज के बारे में कंटेम्पलेट करते रहते हैं, बच्चे के बारे में कंटेम्पलेट करते रहते हैं, सोशल जो बहुत सारे इंसिडेंसेस होते हैं, एपिसोड्स होते हैं, उस पर कंटेम्पलेट करते रहते हैं। लेकिन क्या है, हमें भगवान विष्णु पे कंटेम्पलेट करना चाहिए, उनके बारे में हमेशा जो दिमाग में चिंतन करते रहना चाहिए। और श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, और क्या है? हमें चरण की सेवा, जैसे कि माता लक्ष्मी क्या भगवान की सेवा, चरण सेवा करती है। इस प्रकार से क्या है, जैसे हम लोग धाम जाते हैं, धाम में हम लोग परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा क्या है? पाद सेवन का एग्जाम्पल है। हम धाम जाते हैं तो प्रयास करते हैं, जैसे वृंदावन जाते हैं तो हम लोग गिरिराज जी का परिक्रमा करते हैं, वृंदावन धाम की परिक्रमा करते हैं, बरसाना की परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार से जो है परिक्रमा क्या है? पाद सेवन हो गया। उसके बाद क्या है? अर्चनम, भगवान को क्या है? धूप बत्ती दिखाना। तो हम लोग दिखाते तो है, लेकिन क्या कहते हैं? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। ठीक है, हमें कुछ मांगने का भी आइडियली भक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा मांगते नहीं, भगवान को सब पता है, भगवान हम सबके हृदय में बैठे हैं, उनको पता है कि हमें क्या चाहिए, हमारी क्या समस्या है। फिर भी यदि मांगना चाहते मांग सकते हैं, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए भगवान कम से कम जो धूप बत्ती दिखलाएं सुबह में बैठ के, है ना। अर्चनम वंदनम, वंदनम क्या है? भगवान से हम क्या करें? प्रार्थना कर सकें। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत पते गो पिका कांत राधा कांत नमस्ते। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते, भगवान ग्लोरीफाई करते हैं, है ना। दर्शनम वंदनम दास्यम, जैसे हनुमान जी है दास्य भाव में राम जी की सेवा करते हैं। और सख्यम, जैसे अर्जुन क्या है? भगवान के सखा के रूप में सेवा करते हैं, वो सखा के रूप में है लेकिन भगवान के सेवक हैं। उसके बाद आत्मनिवेदन, जैसे बलि महाराज ने क्या किया था? भगवान को अपना सर्वस्व तीनों पग 3 पग भूमि मांगे थे भगवान, और जब लास्ट पग के लिए जगह नहीं बचा था तो बलि महाराज ने पूरा सर को भगवान के शरण के सामने रख दिया था। इस प्रकार से क्या है? तो नवदा विधि इसमें है, 9 प्रकार के तरीके से भगवान की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है? श्रवण करना और कीर्तन करना। इसलिए भगवान बताते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धचा। जैसे क्या है, एक बच्चे की माँ है, छोटा बच्चा स्कूल गया है, तो माँ अपना काम करती होती है, किचन में खाना भी पका रही है, घर की सफाई भी कर रही है, कपड़ा भी धो रही है ना। लेकिन उसका दिमाग हमेशा क्या, मन कहाँ लगा हुआ है? बच्चे को। अरे बच्चा कहीं तो स्कूल में गिर तो नहीं गया होगा, किसी ने धक्का तो नहीं मार दिया, उसने टिफ़िन खाया कि नहीं खाया है ना, बस में कहीं झटका ना लग जाए, उसको चोट ना लग जाए। तो बच्चे के बारे में हमेशा कंटेम्पलेट करती, सोचती रहती है। इसी प्रकार से हम सबको क्या है, हम सबको अपना अपना काम करें। जैसे हम डॉक्टर हैं, हमें अपना मरीज देखना है, अपने हॉस्पिटल से भर्ती मरीज को देखना है, और जो भी हमें कार्य से अपना करना है, एज ए ड्यूटी करना है। लेकिन क्या है, हमेशा क्या है, भगवान का चिंतन करते रहना। जहाँ भी बैठे हैं, जब भी मौका मिले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम सब 1 आध घंटा काम करने में ब्रेक लेते हैं, जब भी ब्रेक लें तो कम से कम 10 बार 5 बार भगवान का नाम ले लें, है ना। हम भगवद गीता का श्लोक पढ़ सकते हैं, है ना। 1 श्लोका ए डे कीप सोकावे, है ना। भगवद गीता के एक श्लोक जो है वो क्या है, भगवान की वाणी है। तो भगवद गीता का जो एक वर्ड से क्या, भगवान कृष्ण से अलग नहीं है। वैसे पद्म पुराण ने बोला गया, भगवद गीता में 18 अध्याय है, भगवद गीता के 18 अध्याय का जो शुरू का जो 5 अध्याय है भगवान का हेड है, और 6ठा अध्याय से लेकर के जो नेक्स्ट जो है 15वां अध्याय तक जो है क्या, भगवान की भुजाएं हैं, और 16 अध्याय भगवान की उदर है, और 17वां 18वां अध्याय भगवान क्या है, चरण कमल है। इस प्रकार से भगवद गीता क्या है, भगवद गीता भगवान के ही रूप है। और बोला गया है कि भगवद गीता किंचित धीता गंगा जल्लभ कनिका पीता सकृतप्रियेन मुरारी समर्चा कृत्य यस्य तमे यमे न चर्चा। भगवद गीता क्या है, भगवद गीता
किंचित हिता, जो थोड़ा थोड़ा भगवद गीता भी पढ़ते हैं, कि श्लोक भी पढ़ता है, भगवद गीता किंचित हिता गंगा जल लब कनिका पीता, जो थोड़ा थोड़ा भी एक एक बूंद करके गंगा जल जो पीता है। और सकृदप ये न मुरारी समर्च है, जो थोड़ा भगवान कृष्ण भगवान मुरारी का चर्चा करता है, इससे क्या लाभ है? कृत्यतस्य यमेन चर्चा, उसके पास कभी भी यमराज के दूत जो है वहाँ पे नहीं आएगा। तो भगवद गीता जो पढ़ता है, जो एक श्लोक का भी पढ़ता है, वो क्या है? वो भगवान का परिवार का मेंबर हो जाता है। वो क्या है? उसके पास कभी भी यमराज नहीं आ सकते। इसलिए क्या है, हम सबको क्या है, भगवान का आदेश क्या है? तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम मनुस्मर युद्धचा। ये भगवद गीता का 8वें अध्याय का जो है 7वां श्लोक है। तो हम सब का अपना अपना युद्ध है, हमें अपना युद्ध करना है, युद्ध में नहीं छोड़ना है, लेकिन हम सबको युद्ध क्या है? भगवान को पहले अनुस्मरण करना है। सवेरे उठ के बैठ के, जैसे नॉर्मली क्या होता है भक्ति जीवन में, भक्त क्या करते हैं? सवेरे अर्ली मॉर्निंग उठने का प्रयास करते हैं और बैठ के पहला काम क्या करते हैं? भगवान का नाम। जैसे इस्कॉन में हम सब भक्त क्या 16 माला नाम करते हैं भगवान का। तो हम लोग बैठ के जितना संख्या में ज़्यादा भगवान का जप हो सकता है करके फिर काम पे निकलते हैं। जैसे हम मोबाइल रिचार्ज करते हैं, तो मोबाइल रिचार्ज करने से क्या हम दिन भर निश्चिंत, बैटरी हमारा फुल रहता है, क्या है दिन भर हम क्या है निश्चिंत रहते हैं। इसी प्रकार से यदि हम क्या आध्यात्मिक तौर पे अपने आप की अपनी बुद्धि को, अपने मन को रिचार्ज करके जाएंगे, तो दिन भर बहुत सारे क्या है ना, दिन भर बहुत प्रकार के लोग मिलते हैं, बहुत तरह का सिचुएशन आता है, कई बार बहुत टफ सिचुएशन होता है, तो कई बार हमारे इमोशंस, हमारे एंगर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाते हैं। तो हमारे क्या है, हमारी अभी स्थिति ऐसी है कि हम अपने मन के शांति की चाबी दूसरे को देकर रखें। थोड़ा भी कोई हमारे बारे में नेगेटिव बोल देता है तो हम अंदर से क्या होता है, जैसे क्या है एक तालाब में जो है ना पत्थर फेंक दो तो पूरा शांति मिल जाती है, पूरा जो है लहरें फैलना शुरू हो जाता है। वही हम सबका स्थिति है। लेकिन क्या है, जैसे हम क्या है भगवान की भक्ति करके जाते हैं, तो भगवद गीता पढ़ते हैं, सवेरे यदि बैठ के हम अपने भक्ति कार्य जो कर लेते हैं, तो कई बार बहुत सारे जो है ना डिस्टर्बिंग वेव्स हमारे सबके लाइफ में आते हैं। बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आते हैं जहाँ पे क्या हमें कूलली और काल्मी हमें डील करना चाहिए, तो वहाँ पे क्या हम अच्छी तरह डील कर पाते हैं। तो इसलिए क्या है, जैसे मोबाइल रिचार्ज करके जाते हैं, तो हम सबको अपने आप को स्पिरिचुअली रिचार्ज करके अपने काम पे जाना चाहिए। और क्यों क्या है कि जब तक हम इनर पीस हमारा नहीं रहेगा, तो हम क्या आउटर पीस हम नहीं क्रिएट कर सकते। तो जो भगवद गीता की जो विज्ञान है, स्पिरिचुअलिटी का जो साइंस है, क्या है, हम सबको क्या है अंदर इनर पीस देने के लिए। हम सब बाहर के पीस के लिए बात करते हैं, लेकिन हम सब के अंदर ही महाभारत चल रहा है। इसलिए हम सबको क्या है भगवद गीता ज्ञान को लेना चाहिए, भगवान के नाम को लेना चाहिए, भक्ति के कार्य जुड़ना चाहिए। क्योंकि जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, स्पिरिचुअलिटी से नहीं जुड़ेंगे, तो हमारा इनर पीस जो है संभव नहीं है। क्योंकि भगवान भगवद गीता बताते हैं कि अशांतस्य कुतः सुखम, जो जिसका मन शांत नहीं उसको सुख कहाँ से मिल पाएगा। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है, जो भगवद गीता का जो ज्ञान है ये क्या है, ये हम सब के जो है आत्मा के ज्ञान है। हम सब के क्या है इस जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, अगला जीवन में और इस जीवन, दोनों जीवन में क्या है हमें ये लाभ देने वाला है। इसलिए आप सब क्या है ये 18 अध्याय 700 श्लोक की भगवद गीता है। आप सब ने बहुत बहुत किताबें पढ़ रखी होंगी, तो आप सब क्या है कम से कम भगवद गीता के ज्ञान को लेने का प्रयास करिए। ये प्रभुपाद जी की भगवद गीता है, ये ऐसी भगवद गीता है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों का जीवन बदलने वाली गीता है। और जिसने भगवद गीता एक ऐसा साइंस है, जिसने भगवद गीता ज्ञान को पढ़ा है, जिसने भी अपने जीवन में भगवद गीता ज्ञान को उतारा है, निश्चित तौर पर उसके जीवन में परिवर्तन हुआ है। इंडियन टू इंडियन, जो भी बाहर के भी अमेरिकन हो चाहे रसिया के लोग हो, जहाँ के भी लोगों ने क्या भगवद गीता की फिलॉसफी को समझा है और अपने जीवन में अपनाया है, निश्चित तौर पर उसके जीवन में परिवर्तन हुआ है। तो बोला जाता है क्या है, साइंस मेक्स द मैटर बेटर या थिंग्स बेटर, बट स्पिरिचुअलिटी मेक्स द पर्सन बेटर। तो जब हम अच्छे पर्सन होंगे तो निश्चित तौर पे क्या है अच्छा समाज होगा, और अच्छा समाज होगा तो हर जगह जो है हमारा क्या होगा शांति होगी, और आदमी क्या है अच्छी तरह अपने मानव जीवन को अच्छी तरह जी सकेगा। क्योंकि ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। इस मानव जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए कि जब तक इस शरीर में हम हैं, यहाँ भी भक्ति करते रहे, और जिस दिन भी हमें शरीर छोड़ के जाना पड़े, हम इस चेतना में शरीर छोड़े कि हम भगवान को याद करते शरीर को छोड़े। क्योंकि जीवन का असली लक्ष्य है क्या है, जन्म लाभ पर पुंसा मनते नारायण स्मृति। यदि हम कितना भी जीवन में बहुत कुछ भौतिक चीज़ें प्राप्त कर ले, यदि मृत्यु के समय यदि क्या है हम भगवान को यदि अपना चिंतन में रख करके भगवान का नाम लेके यदि अपना शरीर नहीं छोड़ते हैं, तो क्या है हमें क्या है भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान बताते हैं भगवद गीता में, अंतकाले च मामेव असरन मुक्ता कलेबरम यह प्रयाति समद्भाव याति नाति अस्त्र संशया, कि जो क्या है जीवन के अंत समय मेरे चेतना अपना शरीर त्यागता है, निश्चित तौर पे क्या मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो इस मानव जीवन का असली लक्ष्य को आप सब समझे, भगवद गीता की चीज़ों को समझे, पढ़ें। बिना पढ़े हुए अपना निष्कर्ष ना निकाले। अभी दुर्भाग्य की बात क्या है, लोग का हम सबका बहुत हैबिट खराब हो गया है कि हम जिस सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानते उसके बारे में ज़्यादा बोलते हैं।
बट दिस इज नॉट गुड। पहले उस सब्जेक्ट को समझिए, भगवदगीता के साइंस को समझिए। ये क्या है, कितनी दुर्भाग्य की बात है, जहाँ भगवान, जिस धरती पर भगवान भगवदगीता बोले हैं, वहाँ के लोग भगवदगीता को नहीं पढ़ रहे हैं, और विदेश के लोग, अमेरिकन हो, इंग्लैंड के लोग हो, ऑस्ट्रेलिया के लोग हो, सब क्या अपने जीवन को बदल रहे हैं। तो इसलिए आप सबसे अनुरोध है, ये भगवदगीता का जो भगवदगीता जयंती आने वाला है, भगवान उस दिन भगवदगीता बोले थे, तो आप सब कम से कम भगवदगीता को पढ़ने का प्रयास करिए। 2-2 श्लोक भी रोज़ पढ़ेंगे तो आप साल भर में क्या भगवदगीता एक बार पढ़ लेंगे। और भगवदगीता और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो भगवदगीता पढ़ने का मतलब है आप भगवान के साथ जुड़ रहे हैं, और भगवान से जुड़ने का मतलब है जो इस भौतिक संसार में प्रधानमंत्री से जुड़ जाता है वो बहुत खुश रहता है, बहुत अपने आप को प्राइड फील करता है, और जो जगत के नाथ जगन्नाथ से जुड़ जाएगा वो निश्चित तौर पे क्या उसका भला तो होना ही होना है। इसलिए जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी आप सब क्या है, भगवदगीता को अपने आप से अंगीकार करिए, खुद भी पढ़िए और दूसरे को भी पढ़ाइए। क्योंकि क्या है, हमें जो मानव शरीर मिला उसका जो है पहले करना है अपने जीवन को सार्थक करना है। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, भारत भूमि पे मनुष्य जन्म होइले जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। पहले अपने जीवन को सार्थक करिए, पहले खुद गीता पढ़ेंगे तभी तो दूसरे को बताएंगे। हम खुद ही नहीं पढ़े, हम खुद ही ज्ञान नहीं है, बाकी हम सब कचरा किताब पढ़ते रहते हैं, है ना। लेकिन हम भगवदगीता नहीं पढ़ते। 18 अध्याय की भगवदगीता, 700 श्लोक है, 2 श्लोक भी रोज़ पढ़ेंगे। और भगवदगीता ज्ञान क्या है, यदि पढ़े लिखे लोग नहीं समझेंगे तो कैसे लोगों को समझाएंगे, फिर कैसे लोगों का उद्धार होगा। आजकल बहुत छोटी छोटी बात पे लोगों का क्या, किसी की जान ले लेता है, गुस्सा आ जाता है, आदमी का इमोशन कंट्रोल नहीं है, घर में आदमी का फैमिली लाइफ ठीक नहीं है, बाहर सोसाइटी में लाइफ ठीक नहीं है। तो अपने जीवन को क्या है, इनर पीस प्राप्त करने के लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपने इस जीवन के लिए भी और अगला जीवन के दोनों की जो है अच्छाई के लिए आप सब भगवदगीता जरूर पढ़ें। आप सबसे अनुरोध है, खुद पढ़ें और दूसरे को गिफ्ट करें। अभी नया साल आने वाला है, भगवदगीता को आप गिफ्ट भी कर सकते हैं। और इस्कॉन में क्या है, ये 15 जो है नवंबर से लेकर के जो है 15 जनवरी तक गीता मैराथन चलता है। इस बार जो है इस्कॉन की तरफ से 50 लाख भगवदगीता जो है पूरी इंडिया में बांटने का प्लान किया गया है। तो आप सब भी इस मैराथन में, इस नेक कार्य में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिनके पास गीता है आप दूसरे को गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर पास के इस्कॉन मंदिर में जाके आप भगवदगीता डोनेट कर सकते हैं। अभी इस्कॉन हम लोग अलग अलग स्कूल में जा कर के बच्चों को भी क्या है भगवदगीता देने का प्रयास कर रहे हैं। अनाथालय में क्या पास जो स्टाफ उनको देने का प्रयास कर रहे हैं, वृद्धाश्रम में जाकर भगवदगीता देने का प्रयास कर रहे हैं, जेल में भगवदगीता देने का प्रयास कर रहे हैं। तो अलग अलग माध्यम से हम लोग ज़्यादा लोगों तक भगवदगीता पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सब जो भी समूह में साथ देना चाहते हैं, तो आपके पास के जो भी इस्कॉन मंदिर वहाँ जा सकते हैं, आप भगवदगीता डोनेट भी कर सकते हैं। भगवदगीता का डोनेशन करके आप दूसरे के जीवन परिवर्तन ला सकते हैं। एक तो बट सबसे पहला अनुरोध है कि आप सब भगवदगीता को पढ़िए और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सबसे अनुरोध है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, अपने लोगों तक पहुँचाइए। सूर्य क्या है, सबके जीवन में क्या हो, कल्याण हो, सबका जीवन में बदलाव आए। हरे कृष्णा।